कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं पढ़क्कू की सूझ। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़क्कू की सूझ। देखो बच्चों, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक पढ़ने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और बच्चों वो हमेशा तर्कशास्त्र ही पढ़ते थे, यानी हर किसी बात को के जवाब देना, बात बात में बार बार जवाब देना। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक बार वे फिक्र में पड़ गए, उन्हें चिंता हो गई और उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। एक कोल्हू में एक बैल घूमता रहता था, वह घूमता रहता था। तो ये सोचने लगे कि वह बिना घुमाए कैसे घूमता रहता है, वह तो अपने आप ही चलता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। एक दिन उन्होंने यह सोचते सोचते उन्हें कई दिन हो गए और उन्होंने सोचा कि इसका मालिक तो बड़ा ही गजब का है। उसने तो अपने बैल को ऐसा सिखा रखा है कि वह घूमता ही रहता है और तेल निकालता रहता है। निश्चय ही, यानी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात उन्होंने इस बैल को सिखा रखी है जो ये चलता ही रहता है। अब देखो बच्चों, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेदी है कैसे। उसने एक दिन मालिक से यह पूछा कि तुम हर रोज अपने बैल को देखे बिना यह कैसे पता कर लेते हो, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चल जाता है कि तुम्हारा ये कोल्हू का बैल हर समय चलता रहता है या खड़ा हो जाता है, ये घूमता भी है या खड़ा खड़ा पैरों को चलाता रहता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। उसने कहा मालिक ने कि क्या तुम्हें यह नहीं पता, तुम यह नहीं देखते हो कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कि कैसे पहचान होगी। तुम क्या बैल के गले में बंधी हुई घंटी को नहीं देखते हो, वह जब वो चलता है तो उसकी घंटी बजती रहती है। क्या होता है बच्चों? उसकी घंटी बजती रहती है और मैं पहचान लेता हूँ कि बैल खड़ा है या चल रहा है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती, मैं कोई फिक्र नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। लेकिन जब वह घंटी बजनी बंद हो जाती है, जब वह घंटी बजनी बंद हो जाती है तो मैं वहाँ दौड़ कर जाता हूँ और बैल की पूँछ को थोड़ा सा मरोड़ देता हूँ तो वह फिर से चलने लगता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मातिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। देखो यहाँ क्या कहता है पढ़क्कू ने ये सुनकर कि उनका बैल अपने आप ही चलता रहता है तो उन्होंने ये सुनकर कहा कि तुम सदा निर्बुद्धि ही रहोगे, बिना बुद्धि के ही रहोगे, यानी बेवकूफ़ ही रहोगे। मतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, तुम मन की बातें यानी बुद्धि की बातें थोड़े ही जान सकोगे कि कभी तुम्हारे बैल के मन में कुछ आ जाए तो क्या तुम उसे समझ लोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए,
देखो बच्चों, यहाँ क्या कहा रहा है? यहाँ ये कहा है कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा बैल खड़ा हो जाए और खड़ा होकर अब बस अपनी गर्दन को ही हिलाता रहे और तुम समझो कि गर्दन की घंटी बज रही है तो इसलिए बैल चल रहा है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? देखो बच्चों, यहाँ पढ़क्कू क्या कहता है? पढ़क्कू कहता है कि घंटी तो बजती रहेगी, हर समय घंटी तो बजती रहेगी, पर क्या तुम उसके पास नहीं जाओगे? और अगर चले भी गए तो तुम्हें शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा। तुम्हें शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ। मालिक थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि पढ़क्कू तुम चले जाओ, तुमने यह ज्ञान जहाँ से भी सीखा है इसे वहीं पर फैला दो, क्योंकि मुझे और मेरे बैल को तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मतिक पढ़ पाया है। देखो बच्चों, यहाँ मालिक क्या कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ और कुछ नहीं है, प्रेम भाव की माया है। बैल हमारा नहीं कि हमारा बैल अभी अभी नहीं आया है और ना ही वो तुम्हारी तरह पढ़क्कू है, यानी पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया? तर्कशास्त्र। वो अभी तर्कशास्त्र नहीं पढ़कर आया, इसलिए हमारा बैल जैसा भी है अच्छा है। तो बच्चों देखो, यहाँ क्या बताया है? यहाँ एक बैल, एक मालिक और एक पढ़क्कू के बारे में बात हो रही है। तो पढ़क्कू क्या कहता है? पढ़क्कू मालिक से कहता है कि तुम्हारा बैल जो कोल्हू चला रहा है, पहले तो वह बैल को ही देखता है कि बैल अपने आप ही कोल्हू चलाता रहता है और उसे मालिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसे उससे भी शांति नहीं मिलती। तो फिर वह मालिक से ही पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारा बैल चल रहा है या रुक गया? तो मालिक कहता है मुझे पता है, जब उसके गले की घंटी बंद हो जाती है तो मैं समझता हूँ मेरा बैल रुक गया है, और जब वह रुक जाता है तो मैं उसके पास जाकर उसकी थोड़ी सी पूंछ ऐंठ देता हूँ और वो चलने लगता है। लेकिन उसको तब भी शांति नहीं होती है, पढ़क्कू को तब भी शांति नहीं होती है। और पढ़क्कू कहता है कि यदि किसी दिन तुम्हारा बैल ऐसे ही खड़ा रहे, चले ही ना तो, और गर्दन हिलाता रहे, तो तुम तो यही समझते रहोगे कि तुम्हारा बैल चल रहा है और तुम उसे देखोगे भी नहीं, लेकिन शाम तक तुम्हें एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा और तुम्हारा बैल सिर्फ ऐसे ही गर्दन हिलाता रहेगा। लेकिन बच्चों, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है ना। जब उसे पता है कि उसका बैल इतना काम करता है तो वह उस पर विश्वास भी करता है ना बच्चों। चलो बच्चों, अब हम इसका सारांश देखते हैं। एक पढ़क्कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था, तेज बहुत था, जहाँ कोई भी बात न होती वहाँ भी वह नई बात बना लेता था, गढ़ लेता था यानी बना लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया उनके लिए। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई नई तरकीब सिखा दी है। आखिरकार उसने मालिक से ही पूछ लिया कि बिना देखे तुम ये कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है? मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो?
जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूँछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। इस पर पड़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें करते हो। देखो बच्चों, जब हम किसी के बारे में कोई बात नहीं जानते तो हमें उसके बारे में अधिक बात करनी भी नहीं चाहिए। जानवर ऐसे होते हैं, वो मनुष्य के बड़े वफादार होते हैं और हमेशा बातें पूरी मानते हैं। जैसे कुत्ता है, बैल है, बैल पूरा काम करता है आदमी का, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करता और मज़े में रहता है। ऐसे ही कुत्ता अपने मालिक की बहुत सेवा करता है, लेकिन कभी कोई उलाहना नहीं देता। ऐसा ही ये बैल है, ईमानदार। बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूँछ ऐंठ देता हूँ, उसके मालिक ने कहा। इस पर पड़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक ने हंसकर कहा, पड़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है तुम इस ज्ञान को वहीं फैला दो, है ना। तुम इस ज्ञान को वहीं फैलाओ। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया, इसलिए मेरा जो काम चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसलिए मेरा काम छेड़ने की या मेरी बातें करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों देखो, हमने इस पाठ को पढ़ा, इसका भावार्थ भी समझा और इसका हमने सारांश भी देखा। अब बच्चों आगे का काम हम फिर करेंगे। धन्यवाद।